नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल ट्रैवल मीतू में। आगरा के ताजमहल से मात्र 1.5 किलोमीटर दूरी पे स्थित है यह आगरा का ऐतिहासिक किला, जिसको आगरा के लाल किले के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, ये किला निश्चित ही आगरा शहर की खूबसूरती को चार चांद लगाता है। यूं तो आगरा का प्रसिद्ध ताजमहल विश्व भर में प्रसिद्ध है, लेकिन साथ ही साथ आगरा का किला भी सैलानियों को खूब पसंद आता है। यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल आगरा किले को देखने के लिए विश्व के कोने कोने से पर्यटक आते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस किले के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी साझा करते हैं। और दोस्तों, हमें बेहद विश्वास है कि आपको ये किले का टूर बहुत ही ज्यादा पसंद आएगा। देखिए, अभी हम जो देखने जा रहे हैं आगरा फोर्ट, मगर इस आगरा फोर्ट से पहले यहाँ एक छोटा सा फोर्ट था जिसे बोलते थे बादलगढ़। बादलगढ़ जिसने बनाया था वो थे बादल सिंह। उनका ये किला बना था मिट्टी और चूने का। उस किले को ख़त्म करके बनाया तीसरे मुगल बादशाह अकबर ने 1565 में। अकबर के समय में ये किला बना 8 इयर्स में, जो 4000 पीपल ने वर्क करा। कॉस्ट आई 35 लाख। उस टाइम पे मैम जो गोल्ड की प्राइस थी वो 3 रुपीज़ 50 पैसे का 10 ग्राम, जो अभी इसका कॉस्ट है 40 या 50,000। अकबर के बाद अकबर के सन जहांगीर, जहांगीर के सन शाहजहां, शाहजहां के सन औरंगजेब। जनरेशन बाय जनरेशन ये आगरा फोर्ट बिल्ड हुआ। ये कंप्लीट हुआ सर 95 इयर्स में। इस आगरा फोर्ट का जो एरिया है वो 2.5 किलोमीटर एरिया। सिकंदर लोधी भी रहा है। जी हाँ, वो सब कच्चे किले में। इब्राहिम लोधी, सिकंदर लोधी, ये सारा इसमें रहते, मगर कच्चे किले में। उस किले में को ख़त्म करके अकबर ने बनाया। अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, जनरेशन बाय जनरेशन ये बनता गया। ये कंप्लीट हुआ 95 इयर्स में। इस आगरा किले का जो एरिया है वो 2.5 किलोमीटर एरिया, 94 एकड़। मगर इसमें हम जो विजिट करेंगे केवल 25%। कितने मंजिल है? ये 8 मंजिल तक जाएंगे हम अभी, 85 फीट के ऊपर, 8 फ्लोर पे। देखो, इससे वहां से हैवी स्टोन के रोलर डाउन करेंगे तो उसमें नीचे जाएगा। दोनों बॉल से सेफ होगा। तो एक साइड दिखाना, एक बार इको करके दोबारा दिखाना। एक साइड से हॉट वाटर थ्रो करेंगे, दूसरी साइड से हॉट ऑयल। इससे दुश्मन नीचे ही रहेगा। ये सेफ्टी के लिए। अच्छा, यहाँ से वो हॉट ऑयल और हॉट पानी है। इंटरेस्टिंग है। ये 1565 में, 1565 में, अकबर के टाइम में। जी नहीं, उसका कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि वो ऑलरेडी शुरू से ही जितने भी बादशाह, सिकंदर लोधी, इब्राहिम लोधी, जो भी आए, बाबा रुमाइया, वो भी रहे यहाँ पर उस कच्चे किले में। उसको अकबर ने खत्म करके बनाया। जी हाँ, देखिए अभी हम चलेंगे यहाँ से, जो मुगल का लिविंग एरिया देखेंगे। एग्जिट ये है पीछे, ये यहाँ से हम बाहर आएंगे। जो सामने देख रहे हैं सर, ये है जहांगीरी महल। ये महल अकबर ने बनाया था अपने सन जहांगीर के लिए। इस महल के आगे जो विंडो देख रहे हैं उसे बोलते हैं झरोके, जो राजस्थान के फोर्ट में आपने देखे होंगे। वो हिंदू डिजाइन है सर। वो साइड में जो डोम है ये मुस्लिम, क्योंकि जहांगीर की जो मदर थी रानी जोधाबाई, फादर अकबर, तो बहुत कॉम्बिनेशन। इस गेट के अंदर स्टार देख रहे हैं सर, स्टार और डेविड, ब्रह्मा विष्णु महेश। ब्रह्मा का टेम्पल एक ही जगह है राजस्थान पुष्कर में, वो सिंबल यहाँ लगा है। और ये मिडिल में है जहांगीर का बाथ टब स्नान कुंड, जो जहांगीर के मामा राजा मान सिंह ने उनको जन्मदिन का तोहफा दिया। जब ये गिफ्ट करा था, इसको सजा के दिया था, गोल्ड से डेकोरेट करके गोल्ड से दिया था। मगर वो गोल्ड तो गया, हम लोगों के लिए रह गया पत्थर का। इसकी खासियत ये है सर, ये 1 पीस में है, इसमें जॉइंट नहीं है। इसमें स्टेप्स हैं। जी, इसमें स्टेप्स हैं, 3 इनसाइड 3 आउटसाइड। मगर ये यहाँ नहीं रखा जाता था। जी हाँ, जहांगीरी महल के बराबर में खाली जगह देख रहे हैं सर, वहां था अकबरी महल, जो भरतपुर के किंग थे सूरजमल जाट, जिन्होंने इस पे अटैक किया, वो महल तोड़ दिया। यानी कि वो अटैक हुआ औरंगजेब से एक्सपायर होने के बाद 42 इयर्स बाद। तो यहाँ पे अटैक करा, वो महल तोड़ दिया। तो ये टप वहां से उठाकर यहाँ रख दिया उनको दिखाने के लिए। तो ये पूरा कवर्ड था गोल्ड से। ये मराठाओं के कब्जे से अंग्रेजों ने छीना। जी हाँ, शिवाजी लगभग 2.5 महीने इसमें कैद रहे थे। जी जी, यहाँ से जैसे जो लिखा हुआ है सर किताबों में, यानी कि वो किसी अपनी चतुराई से
वो मिठाई के टोकरे वगैरह होते, फल वगैरह हो गए, उसमें निकल के गए थे। और दोस्तों, आगरा किले के सामने छत्रपति शिवाजी की ये भव्य मूर्ति हमें लाल किले के उनके चमत्कारी पल्यान की याद दिलाती है, जब औरंगजेब ने उनको धोखे से यहाँ पे नजरबंद कर दिया था। ये अंदर जा रहे हैं जहांगीरी महल के अंदर। तो जो मेन गेट है इसको बोलते हैं ड्रम हाउस। ड्रम हाउस, नौबत खाना। जब बादशाह अपने किले में आते थे, उनके वेलकम के लिए यहाँ पे संगीत बजाया जाता था, इसका साउंड अंदर तक जाता था। ऊपर बना एक लोटस फ्लावर का पैटर्न, कमल का फूल जो लक्ष्मी का प्रतीक होता है, ये सारा उसी का है। अभी इस आगरे किले के अंदर हम चलेंगे सर, जितने भी रूम देखेंगे वो रूम हमें ओपन मिलेंगे, क्योंकि मुगल टाइम में एसी, कूलर, फैन पॉसिबल नहीं थे, तो सारे रूम ओपन है। इसमें आउटसाइड में स्मॉल रूम है जिसे डोर लगा के क्लोज कर दिए गए। वो इसलिए सर, अच्छे लोग भी आते हैं, खराब लोग भी, ज्यादातर लवर, तो उनकी वजह से वो रूम बंद। इस मेन गेट से लेके अंदर तक जितने भी दरवाजे लगे हैं लकड़ी के या आयरन के, वो सारे नए हैं। मुगल टाइम का कोई दरवाजा नहीं है, ये सारे दरवाजे नए। जी जी सर, आमेर भी बहुत छोटा है सर। इंडिया में लगभग 300 किले हैं, जिसमें सबसे सुंदर किला है ये। जी जी, और ये जी, ये जो आ गए हम सर, रंग महल, जैसे जहांगीरी महल भी बोलते हैं, मगर रंग महल ज्यादा अकबर ने बनाया था। इस महल पे आप जितना भी वर्क देख रहे हैं, सेम साउथ के टेम्पलों में देखा होगा आपने। जैसे यहां से देखे, ये सेम वैसे ही है सर। ये हर चीज एक एक पीस में, और सारा हैंड वर्क है, कोई मशीन का काम नहीं है इसमें। जी लगभग सेम वैसे ही साउथ इंडियन जैसे टेम्पल जैसा वर्क, क्योंकि इस जगह को अकबर ने बनाया था रंग महल के नाम से। जैसे कोई फेस्टिवल होता था, होली, ईद, दिवाली, तो यहाँ डांस हुआ करता था। ऊपर एक छोटी विंडो है टॉप पर, वो विंडो के अंदर लेडीज रहती थी जो पर्दे में रह के डांस देखा करती थी। ये पीछे जहाँ मैम बैठी है सर, ये एक टेम्पल, ये टेम्पल अकबर ने बनाया था रानी जोधाबाई के लिए। जी मूर्ति अभी नहीं है, यहाँ पे कृष्णा की मूर्ति थी जी, वो मूर्ति भी गोल्ड की थी, मगर वो ब्रिटिश के टाइम में चली गई सारी जी। और सबसे मेन चीज क्या है सर, यहाँ कोई भी मैन्यूमेंट आप देखते हैं, उसकी खासियत ये है, जो हुमायूं लेके आए थे तेहरान से, ईरान से सर, उसकी खासियत ये है, इस बिल्डिंगों में कहीं भी पानी जमा नहीं होगा। क्योंकि देखिए ये ड्रेनिंग सिस्टम है, क्योंकि पानी कितनी भी बारिश हो जाए, कुछ हो जाए, तो पानी जमा नहीं होता है। पानी जहाँ जमा होगा वहां जल्दी चीज खराब होती है, तो यहाँ पानी जमा नहीं होता है। जैसे हमारे देश की रोड है, रोड तो बना देते हैं, मगर पानी निकलने का, उसका निकास का तरीका नहीं मालूम। वो सामने लाइब्रेरी है, वो 5 रूम की लाइब्रेरी है। आइए मैम, लेके चलते हैं सर मुगल टाइम के एसी रूम में। आपका टाइम भी वेस्ट नहीं करेंगे, और एसी रूम में लेके चलते हैं। कि इसे लाहौरी ईंट बोलते हैं सर। ये पूरा आगरा किला इन्हीं पत्थरों पे बना है। नहीं, अकबर के समय से ही लगी है जी। हाँ जी, नहीं, मुगल टाइम में एसी कूलर नहीं थे सर, मगर उस टाइम में भी एयर कंडीशन रूम यूज करते थे, वो आपको अंदर बताएंगे। अभी एंटर करके हम मुगल टाइम के एयर कंडीशन रूम में, ये यहाँ से लेके वहां तक 3 रूम है पूरे। इसको बोलते हैं हवा महल और शाहजहानी महल भी। इस रूम की खासियत ये है, ये मार्बल का नहीं है, मिट्टी और चूने का ज्यादा बना है। इसको एसी रूम कैसे बनाते थे, इसकी टेरिस पे पानी का टैंक है सर, वो पानी का इस्तेमाल होता था दीवारों में। ये जो दीवार है सर, ये बीच में होलो है, इतनी बड़ी है मगर बीच में होलो है। गर्मी के टाइम में इसमें ठंडा पानी, सर्दी के टाइम में गर्म पानी, जो ठंडा गर्म एसी का इस्तेमाल होता था। ये बना है सारा मुगल टाइम का, मगर जितने भी नाम देख रहे हैं सर, ये हमारे जमाने के लवरों के नाम है। आइए जी, अब एंटर, ये आगरा किला जो बना है सर 25% वो 2 भाग में है, 2 पार्ट। फर्स्ट पार्ट देख के आए पीछे, रेड सैंडस्टोन।
रेड सैंडस्टोन लोकल आगरे का है, फतेहपुर सीकरी का। और सेकंड पार्ट देखेंगे व्हाइट शाहजहां का, जिन्होंने ताजमहल बनाया। ये मार्बल ही है? जी हाँ, पूरा उसी समय का है, नया कुछ नहीं है इसमें। ये बीच में है इस किले का सबसे सुंदर महल। इस महल को बोलते हैं खास महल शाहजहां मुमताज का बेडरूम, जो पूरा व्हाइट मार्बल का है। जी, शाहजहां मुमताज का बेडरूम है। शाहजहां मुमताज के जो बच्चे थे वो 14 थे, जिसमें 8 एक्सपायर हो गए, 6 रिमेनिंग। 4 बॉय, दारा, मुराद, सुजाद, औरंगजेब। 2 डॉटर, रोशन आरा, जहारा। जी हाँ, 2 बेटियां थी, उन बेटियों को ज्यादा प्यार करते थे, तो शाहजहां ने उन बेटियों के रूम अपने रूम के बराबर में बनाया। जो पहला देख रहे हैं हम, रोशन आरा। जो छोटी बेटी थी रोशन आरा, इनका ये रूम बना है पाल की शेप में। मुगल टाइम में सारा गोल्ड था, मगर अभी गोल्ड नहीं है, इस पे गोल्डन पेंट करा हुआ है। सेकंड देखेंगे रूम के, हाँ ये पूरा रूम है। जी हाँ, आइए अब शाहजहां मुमताज के बेडरूम के अंदर चलते हैं हम। तो ये है सर शाहजहां मुमताज का बेडरूम। इस रूम में आप जितना भी वर्क देख रहे हैं, सेम सा आपने ताजमहल पे देखा होगा। सेम वर्किंग इन द ताजमहल, क्योंकि ये उनके रहने के लिए ताजमहल उनकी समाधि जो बाद में। इस रूम को कवर्ड कर रखा था पेंटिंग से। पेंटिंग हो रही थी गोल्ड के वाटर की, जो लगभग खत्म हो चुकी है, मगर आपको थोड़ा देखने को मिलेगा वो ना ब्रिटिश टाइम की है ना मुगल टाइम की। ये सारी बाद में करी गई है लोगों को दिखाने के लिए। शाहजहां की बड़ी बेटी जहारा का रूम है, सेम जो हमने फर्स्ट देखा था छोटी बेटी का, सेम दूसरा ये पाल की डिजाइन में। इस आगरा फोर्ट में सर 2 मोड्स बनी है सेफ्टी के लिए, जो मैंने बताई थी। थोड़ा आगे आइए। पहला वाटर मोड, जिसे हम क्रॉस करके आए थे, उस वाटर मोड में एलिगेटर, क्रोकोडाइल। सेकंड ड्राई लाइन टाइगर। अच्छा। नो एनीबॉडी क्रॉस इन द मोड, तो कोई भी दुश्मन इसे क्रॉस करके नहीं आएगा। वहाँ पे जो था वहाँ पे वो मगरमच्छ रखते जी थे, जी, और यहाँ पे शेर चीते घूमते रहते थे। जी। वो सामने यमुना नदी है, जो अभी गार्डन दिख रहा है आपको, ये सारा यमुना का पहाड़ है। ये जो जगह है ये पूरे वर्ल्ड में सबसे ब्यूटीफुल झील है। जी, मुसम्मन बुर्ज सबसे पहले बनाया था सर नूरजहां ने। ये लाल पत्थर का बनाया था, एक झरोका टाइप का। जब शाहजहां आए तो इसे शाहजहां बुर्ज नाम दिया गया। शाहजहां ने इसे व्हाइट करा, इसमें सारे जेम्स लगे हुए हैं। जितना आप वर्क देख रहे हैं ना, ये सारे जेम्स हैं जो इंडिया से बाहर के हैं टोटली, जो ताजमहल पे भी देख के आए आप। जब शाहजहां यहाँ पर कैप्चर रहे सर, तो इसी जगह रखा था। उनके सन औरंगजेब ने कैप्चर किया था 1658 में। तो शाहजहां का कहना था मुझे जहां भी कैप्चर करें मेरी आंखों के सामने ताजमहल रहना चाहिए। तो यहीं से कैप्चर रहे, ताजमहल देखते थे। अब शाहजहां कैप्चर रहे, ओल्ड हो गए, आई वीक हो गई, तो मुगल टाइम में गॉगल पॉसिबल नहीं थे, तो उनके सन औरंगजेब ने अंदर डायमंड लगाए, इसके रिफ्लेक्शन से ताजमहल देखते थे। वो डायमंड तो गए, हम लोग मिरर से दिखाते थे, वहां जाना बंद कर दिया। वो क्यों सर? इस पे सारे रियल जेम्स हैं, तो ये जेम्स लोग आउट कर दिए थे, लोकल लोग आके ले जा रहे, इसलिए अंदर जाना बंद। तो शाहजहां जो एक्सपायर हुए थे 1666 में, इसी जगह, जो उनकी बड़ी बेटी जहारा उनकी सेवा के लिए साथ में रहती थी। हम आ गए 8 मंजिल के ऊपर, 85 फीट ऊपर, और जिस जगह हम खड़े हैं उस जगह को बोलते हैं दीवाने खास पार्लियामेंट हाउस। यहाँ जी, जो खास लोगों की मीटिंग होती थी, वीआईपी लोगों की, हर कोई अलाउ नहीं था। और यहाँ देखेंगे सर आप, एक काले कलर की सीट रखी हुई है, आगे आए, इसे बोलते हैं जहांगीरी सीट। जो जहांगीर सीट, ये पत्थर जहांगीर ने बेल्जियम से मंगाया था। इसे बोलते हैं ब्लैक ऑनिस कसौटी पत्थर, जो ज्वेलर्स के पास होता है गोल्ड चेक करने वाला, ये वही है। इतना बड़ा आप कहीं नहीं देखेंगे, जिसपे जहांगीर बैठ के न्याय करते थे, जो खरा उतरता था उनका इंसाफ। जब ब्रिटिश ने इस आगरा फोर्ट पे अटैक किया 1803 में, कैनन बॉल से तोप के गोले मारे, तोप के गोले नीचे से मारे, पत्थर पे लगे, पत्थर टूट गया। एक कैनन बॉल यहाँ लगा, जो यहाँ से जंप करके सामने दीवार पे लगा। मगर वो सीट यहाँ नहीं थी सर,
ये बुरहानपुर में रखी गई थी। जब शाहजहां पहली बार गवर्नर बने थे तो वहीं बैठा करते थे, बुरहानपुर, जहाँ ममता ये यहाँ है। तो ये है सर मैम आ जाए। ये है मुगल, जी हाँ, नहीं नहीं ये तो सब नया है। ये मुगल टाइम का शॉपिंग मॉल मीना बाजार। जो मुगल टाइम में वुमेन थी उनको अलाउ नहीं था आउटसाइड में जाके शॉपिंग करें, तो ये शॉपिंग सेंटर बनाया था अकबर ने वुमेन के लिए। ये बाजार केवल फ्राइडे के दिन लगता था 24 आवर के लिए, इसमें जेंट्स को अलाउ नहीं था। जो लेफ्ट में डाउन में देख रहे हैं सारे शॉप हैं जिसमें सेल्समैन भी वुमेन थे। राइट साइड में है टकसाल, मुगल टाइम की मिंट जो करेंसी बनाई जाती थी। जी हाँ, नीचे तो यहाँ करेंसी बनती थी और फ्राइडे के दिन छुट्टी रहती थी। जी हाँ, ये रेलिंग लगाई हुई है सर, 2002 में लगी है, ये पूरी नई है जी। नहीं पहली थी ऐसी मगर पुरानी हो चुकी थी, तो गवर्नमेंट ने आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट ने इसे चेंज करा दी जिससे लोगों को नुकसान ना हो। क्योंकि जो यहाँ पे ऑफिसर हैं आगरा किले के बहुत ही अच्छे हैं और बहुत ही देखभाल रखते हैं यहाँ पर जी। यहाँ के हमारे सीए साहब हैं गुप्ता जी, बहुत देखभाल रखते हैं। उसके छोटे दीक्षित साहब हैं वो भी रखते हैं, और ठाकुर साहब, ठाकुर रतन सिंह, वो भी बहुत इसका ध्यान रखते हैं। राउंड मारते रहते हैं किसकी ड्यूटी कहाँ है, कोई बैठा तो नहीं है, इसीलिए सब देखते रहते हो। ये नजरों का धोखा है सर, आंखों का, क्योंकि हम आगे से देख रहे थे तो हमें ताजमहल से पहले ग्राउंड फ्लोर दिख रहा था, अभी हमें ग्राउंड फ्लोर नहीं दिख रहा, केवल ताजमहल दिख रहा है। हाँ वहाँ छोटा लग रहा जी, बड़ा लग रहा और क्लियर हमें दिखता है। ये मैला जो दिख रहा है ना, गंदा गंदा सा, ये केवल आंधी चल रही है, उसकी मिट्टी उड़ रही है पूरी, क्योंकि आज हवाएं बहुत तेज चल रही हैं जो आपने देखा है, तो उसकी वजह से ये इतना मिट्टी की वजह से गंदा लग रहा है। तो पूरा व्हाइट चमकता है। सामने एक मस्जिद है सर, वो मस्जिद शाहजहां ने बनाई थी 1635 में। वो मस्जिद शाहजहां ने केवल हरम की लेडियों के लिए नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद बनाई थी, उसमें जेंट्स कोई अलाउ नहीं था, केवल लेडीज लोग ही नमाज पढ़ती थी। इसे बोलते हैं नगीना मस्जिद, जो पूरा व्हाइट मार्बल की बनी है, जो आप यहाँ से देखेंगे। एक छोटी सी व्हाइट कलर की मस्जिद है, जितनी हमें दिख रही है यही मस्जिद है। अब चलेंगे सर दीवाने आम। दीवाने आम नहीं, ये रात तो ये है सर दीवाने आम, मुगल टाइम की अदालत, जो जहां पे जनता के फैसले सुने जाते थे। जो एम्परर थे अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, यहाँ पर सिटिंग थे। यहाँ पे एक पीकॉक थ्रोन था, पीकॉक थ्रोन मयूर सिंहासन, जिसमें 1200 kg गोल्ड लगा था और बहुत सारे डायमंड थे, और सबसे कॉस्टली डायमंड था कोहिनूर। जो यहाँ से ये थ्रोन दिल्ली गया, औरंगजेब के टाइम में दिल्ली से नादिर शाह ले गए 1739 में। ईरान की राजधानी तेहरान के अंदर आज भी है। वो कोहिनूर हमारे पास आ गया था, उसके बाद ब्रिटिशर के पास गया। दोनों साइड में विंडो है क्वीन के लिए, क्वीन पर्दे में रहती थी। और ये एक असिस्टेंट सीट, असिस्टेंट आप महेश दास, महेश दास को अकबर ने नाम दिया बीरबल। ये बीरबल की सीट है। जी हाँ, अब इधर आइए मेरे पास, ये पिलर दिख रहे हैं, इन पिलरों के बाद चेयर रखी थी, चेयर पे मिनिस्टर बैठते थे। मगर इनकी खासियत ये है, एम्परर को किसी भी मिनिस्टर से बात करनी है तो ये पिलर ओवरलैप नहीं होंगे। आओ इधर, भाई इधर आइए, आओ इधर, आओ नहीं आप इधर आओ, बीच में खड़े हो। देखिए अभी यहाँ खड़े हो, इधर देखें, आप एम्परर हैं और आपको किसी भी मिनिस्टर से बात करनी है तो आप फेस टू फेस बात करेंगे, कोई पिलर ओवरलैप नहीं होगा। देख रहे हैं? और एक दरवाजा वो दिख रहा है लास्ट में सर, उसके बाद एक दरवाजा इस साइड में है, उस दरवाजे से अंदर की तरफ जो भी आएगा वो सैल्यूट करता हुआ आएगा अंदर। यहीं से दिखेगा जी आइए, आदि है सर। तो रसल जॉन गारविल की, जो ब्रिटिश टाइम के गवर्नर थे, वो एक्सपायर हुए थे 1857 में। 1857 में इसलिए सर क्योंकि 1857 में हमारे देश की आजादी की पहली जंग
सिपाही विद्रोह जिसे अंग्रेजों ने नाम दिया। तो बाहर लड़ाई चल रही थी इसलिए इनको बाहर नहीं ले आया, उनकी समाधि यहाँ बनी। वो है इस किले की सबसे बड़ी मस्जिद, मोती मस्जिद बंद है। जो शिवाजी को कैप्चर करके रखा था उनकी जेल भी मस्जिद के बैक साइड में है, वो बंद है दरवाजा लगा के, क्योंकि वो आउटसाइड में चली गई। अभी हमने जो आगरा किला देखा है, आगरा किला डी शेप में है, राउंड में देखा, नदी के किनारे देखा 25% जो मुगल का लिविंग एरिया, 75% आफ्टर हिज वॉल। मुगल टाइम मुगल आर्मी, ब्रिटिश टाइम ब्रिटिश आर्मी, नाउ इंडियन आर्मी। ये पूरा खुला हो तो हम एक दिन में भी नहीं देख सकते, जिसमें 75% बंद है, केवल 25% हमने देखा। इवनिंग टाइम में यह लाइट एंड साउंड शो होता था, जो कोविड के टाइम में उससे बंद कर दिया, कैंसिल चल रहा है। नीचे पिलर के आगे अंडरग्राउंड लाइटें लगी, लेजर लाइट, या लाइटें चलती थी। और वहाँ चेयर है, देखिए पीछे, वहां पर लोग बैठ के शो देखते थे। वो इवनिंग टाइम में होता था, मगर वो अभी शो कैंसिल चल रहा है। बहुत बढ़िया। दीवाने आम, हाँ, जहाँ कैपिटल होगा सर लोगों का, वहाँ दीवाने खास दीवाने आम जरूर होगा, क्योंकि दीवाने खास में सारे कैबिनेट की में बैठक होती है, उसके बाद फिर जजमेंट सुनाया जाता है कोर्ट में आके। और ये 75% कब खुलेगा, कभी नहीं, वो 75% इंडियन आर्मी के अंडर में है, तो वहाँ सिविलियन कोई भी अलाउ नहीं। जो शिवाजी की जेल है वो नहीं देख पाए, जी नहीं, वो सब बंद है, वो आउटसाइड में। खुलेगा ना? नहीं, अभी नहीं कह सकते। और अभी तो सर इतने लोग, माहौल खराब हो गया है, क्योंकि जितना बंद देख रहे हैं ये हम इंडियनों की वजह से, क्योंकि इंडियन हम लोग गंदगी बहुत करते हैं। और सबसे मेन चीज एक मैसेज देना चाहूंगा कि इंडिया में सिर्फ गुटखा बंद हो, क्योंकि गुटखा ही सबसे ज्यादा गंदगी कर रहा है यहाँ पर। अगर गुटखा बंद हो जाएगा, आधा देश साफ हो जाएगा। ऐसे मोनूमेंट जो हमारे जी बहुत बहुमूल्य हैं, जी सबसे पहले जी बिल्कुल। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद जी। आपका नाम? थैंक यू। मेरा नाम मोहम्मद इफ्तिकार कुरैशी। कुरैशी साहब, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सर।